जोहार सभी को। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था खोटा भाषा आंदोलन से खोटा का विकास किस प्रकार हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि साहित्य से जो है वो खोटा का विकास किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, भाषा साहित्य से खोटा भाषा का विकास। तो हमारा जो साहित्य है उसको हम लोग दो भाग में बांटे। साहित्य बोले तो जो जिस प्रकार से हमारा जो है उसी को साहित्य को हम लोग दो प्रकार से बांटे। पहला एक हमारा होता है लोक साहित्य और दूसरा हमारा होता है शिष्ट साहित्य। क्या होता है, पहला हमारा है लोक साहित्य। लोक साहित्य बोले तो लोगों का साहित्य, मतलब कि ऐसा जो बोल के प्रकट किया गया उसको लिखा नहीं गया, मतलब उसका लिखित रूप नहीं है हमारे पास। जैसे कि कोई गीत हो गया जो प्राचीन काल से चलते आ रहा, मतलब कोई कहावत, गीत, मुहावरा, ये हमारा क्या आता है, साहित्य में आता है। वो चीज तो चल रहा है लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है हमारे पास। और एक होता है हमारा शिष्ट साहित्य। दूसरा हमारा क्या है, शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य क्या है, लिखित है। हमारा जो शिष्ट साहित्य है वो क्या है, लिखित है। शिष्ट साहित्य बोले तो जैसे कि पत्र पत्रिका, जो चीज मतलब कि लिखा गया है उसको हम लोग शिष्ट साहित्य बोलेंगे। तो हम लोग आज जानेंगे किसके बारे में, लोक साहित्य के बारे में। तो लोक साहित्य को पहले हम लोग देखेंगे उसको कितने भागों में बांटा गया। तो लोक साहित्य को जो है वो 5 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया, 5 भागों। मतलब कि लोगों ने किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, किस तरह से उन्होंने खोटा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। खोटा का जो विकास हुआ है वो तो पहले लिखा नहीं जाता था, लोग एक के मुंह से निकलता था वो चीज, फिर दूसरे पीढ़ी में जाता था, फिर दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में जाता था। इस तरह करते करते अभी जो चल रहा है, क्योंकि खोटा में जो गीत आया है वो किसी ने लिखा नहीं है, कह नहीं सकते कि उसी इंसान ने उस गीत को लिखा है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, जो कि लोगों के मुंह से, मतलब लोगों द्वारा लिखा गया है। लिखावट नहीं है, मतलब वो अलिखित है लेकिन चल रहा है। जैसे कि हम लोग कोई कहावत कहते हैं, कहावत में कुछ भी मान लेते हैं, या फिर जो गीत गाते हैं तो अभी तक लिखित रूप नहीं है कि उस गीत को उसी इंसान ने लिखा, लेकिन वो गीत चल रहा है। जैसे कि कर्मा में जो हमारे गीत गाए जाते हैं उसका कोई प्रमाण नहीं कि उस गीत को किस इंसान ने लिखा और कब लिखा है, लेकिन ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा। जैसे कि हम लोग अभी का पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पिछले जनरेशन से सीखा है। वो लोग गाते थे, हम लोग सुनते थे, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे हम लोग भी सीख गए उनका भाषा, उनके हिसाब से गीत को। तो अभी हम लोग गाते हैं, फिर जब हम लोग गाते हैं तो उससे जो हमारे पीछे जो छोटे छोटे हैं वो लोग भी हमारे साथ साथ वहाँ रहते हैं, तो वो लोग भी सीख रहे हैं। तो वो हमारा आता है लोक साहित्य में, तो जो लोगों के द्वारा प्रकट किया गया लेकिन उसका कोई लिखित रूप नहीं। तो उसमें हम लोग जानेंगे पहले लोक साहित्य में क्या क्या है। तो लोकगीत, लोकगीत बोले तो जो गीत हम लोग गाते हैं, कर्मा हो गया, जो पर्व त्योहार में गाय, सोहराय हो गया, सरहुल हो गया, इसमें जो लोग महिलाएं गाती है, महिलाएं छोड़िए पुरुष भी गाते हैं, तो उसको लोक साहित्य। फिर लोग नाट्य, जो नाटक करते हैं लेकिन उसका कोई लिखित रूप नहीं है कि उसको, जो एक होता है ना कि अभी का नाटक जो आ रहा है उसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता है, उसके बाद उस चीज को परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो पहले के नाटक है उसमें कोई इस तरह का किरदार नहीं है कि कौन लिखा था, कैसे लिखा था। लेकिन हाँ, अभी अभी हम बोले उस चीज को मेरे पीछे वाला ने याद कर लिया, फिर उस चीज को उसने कहीं और जाके दर्शाएगा। तो इस तरह से जो चलते आ रहा है उसमें हम लोग देखेंगे। तो उसमें क्या है, लोक नाट्य, फिर हमारा लोक कथा जो लोग कहते हैं, फिर लोक गाथा, फिर एक प्रकीर्णन, क्या है, प्रकीर्णन, जिसको हम लोग बोलते हैं छितरायल साहित्य। प्रकीर्णन को ही हम लोग बोलते हैं छितरायल साहित्य। मतलब कि छितरायल बोले तो इधर उधर कुछ फेंकते हैं वो फैल जाता है, फैलना। छितरायल का हमारा मीनिंग क्या होगा, फैलना, फैलल। तो छितरायल, प्रकीर्णन को हम लोग वो क्या बोलते हैं, छितरायल साहित्य, छितरायल। तो छितरायल साहित्य जो है उसको भी हम लोग कई भाग में बांटे हैं, 4 भाग में। तो क्या क्या हमारा, मुहावरा, मुहावरा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि मुहावरा में बोलते हैं 9 2 11 होना, लेकिन हम लोग वो तो हिंदी में हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको खोटा में बोलते हैं भाग्य लो, ऐसे वगैरह कुछ भी होता है। तो फिर एक हमारा होता है मुहावरा। लोकोक्ति, मतलब लोगों द्वारा जो गाया जाता है गीत उसको हम लोग बोलते हैं लोकोक्ति। पहेली मतलब बुझवैल, पहेली हमारा क्या होता है, बुझवैल, जिसको कहावत भी बोलते हैं। कहावत, पहेली को हम लोग क्या बोलते हैं, कहावत। जैसे कि वो बोलता है लाल मैया डार तर, ये क्या है बताइए, आप लोग के लिए भी है, बोलिए लाल मैया डार तर, इसका क्या होगा हिंदी मीनिंग अगर, तो ये हमारा पहेली होगा। फिर मंत्र, मंत्र जो है वो हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, डायन भगवे में,
भूत भगवे में। और क्या बोलते हैं, सांप का जो बीक झड़ता है ना तब भी होता है। या फिर ये सब जो है भगत लोग यूज करता है, मंत्र का कौन करता है, भगत लोग यूज करता है। तो मंत्र जो है वो अभी तक पता नहीं चला कि कौन लिखा है, लेकिन वो मंत्र हमारा यूज होता है। जैसे कि पिछले अभी जो हम लोग का चल रहा है उसमें तो उतना नहीं है, लेकिन हमारे जो पीछे वाले हैं उसमें अगर किसी को सांप डसता था तो वो लोग हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे, बैठ के झाड़ते रहते थे। और झाड़ने में किस चीज का प्रयोग करते थे, मंत्र का। तो वही हमारा एक है मंत्र का। तो अब जानते हैं कि उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख के समझाते हैं कि क्या क्या कर। देखिए, दुनिया के कोनो भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा है उसका विकास में जो है क्या है, विकास के जननी लोक साहित्य के हो है। किससे होता है विकास, लोक जननी, लोक साहित्य से होता है। मतलब कि ये जो लोक साहित्य में हमारा है, लोकगीत से, कहावत से, इस चीज से कि क्या होता है, खोटा का विकास होता है। रख दीजिए, ले लो। 35 का 5 पीस दिए। ठीक है, तो आगे हमारा क्या है, जहां तक अगर बात किया जाए कि खोटा भाषा का, तो इधर में एक लोक साहित्य पूर्णा प्रज्ञा काल से तैयार। मतलब अगर जो खोटा भाषा हमारा है वो बहुत पुराना है, क्या है, बहुत पुराना। तो उसी टाइम से इसमें तरियाल बोले तो वो जो परत दर लेयर जो होता है उसी को हम लोग तरियाल बोलते हैं। तरियाल से एक बात याद आता है, जिसको तरियाल का मतलब नहीं पता होगा वो अपना गांव में सुनिएगा। मान लीजिए दो भाई हैं, एक का पहले शादी हुआ, एक का नहीं हुआ, ठीक है। और अचानक दूसरा का शादी हुआ और उस घर में लड़ाई स्टार्ट हो गया और दोनों में अलग हो गया। तो ऐसे बोलेगा गांव वाले, खड़ा बोलेगा एकदम डायलॉग में, ऐसे बोलेगा, हाँ बड़की टी कहिया से तरियाल हले, अइले इटी तो ओकरा चोट लग गए इसीलिए बेगरा दिले। तो मतलब उनका कहने का मतलब जो है कि उनके पास जो धन संपत्ति था वो पहले से वो जमा कर करके रखी थी, मतलब जमा कर करके रखी थी। अब ये आ गई न्यू वाली तो बंटवारा होने लगा, उससे उसको तकलीफ होने लगा। तो यही चीज को हम लोग जो बोलते हैं, जब किसी चीज को रखा जाता है ना संजोग करके और उस चीज, तो उसी को हम लोग तलियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलियाल, तलियाल है। फिर खोटा लोक साहित्य रूप है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य और प्रकीर्णन साहित्य रूप है। सेहे खातिर खोटा भाषा है शिष्ट साहित्य आज पैघ दिन विकास करे वाला। अब देखिए वो सब तो हमारा लोक साहित्य था जिसमें कि विकास नहीं हुआ था। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, शिष्ट साहित्य के बारे में। तो शिष्ट साहित्य क्या होता है, जो जिसका अभी हमारे पास लिखित रूप है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा हुआ है, जिस टाइम से जो है साहित्य लिखा गया है उस टाइम को हम लोग अब क्या बोलते हैं, शिष्ट साहित्य के नाम से जानते हैं। तो शिष्ट साहित्य में हमारा क्या क्या आता है उसी चीज को हम लोग जानते हैं। तो शिष्ट साहित्य रूप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कविता, जो कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम पे पढ़ते हैं, मतलब वर्तमान में कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, जीवनी है, आरो आरो जो है विद्या है। ये सबका विकास हो रहा है, अभी पूरा तरह से खोटा में नहीं हुआ है विकास, लेकिन हो रहा है। तो कुछ में देखा जाए तो कुछ में अगर जहाँ तक शिष्ट साहित्य का बात है तो शिष्ट साहित्य का विकास अभी हो रहा है, लेकिन इसमें योगदान जो है वो हमारा लोक साहित्य का सबसे ज्यादा रहा है खोटा का विकास में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खोटा भाषा का विशेषता, कि खोटा भाषा का विशेषता क्या रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, खोटा भाषा विकास, मतलब विशेषता क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, खोटा भाषा विशेषता। तो खोटा भाषा की विशेषता में हम लोग देखेंगे कि खोटा भाषा का क्या क्या विशेषता है। जो भी है वो खोटा भाषा का अपना विशेषता है, ये किसी तरह से दूसरे भाषा से मैच नहीं होता है। और किन्हीं का मैसेज था कि 2 के स्पीड में देखते हैं ये कितने स्पीड बोलती है। तो वो आपके समझ, आप देख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो बोला क्या गया है, विशेषता फर्स्ट नंबर में हम लोग देखते हैं खोटा झारखंड एक सोबले बोर्ड भाषा। तो कहा गया है कि जो हमारा खोटा भाषा है वो झारखंड का सबसे बड़ा भाषा है, लेकिन ये अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का बात करा जाए तो इसमें हमारा सबसे बड़ा भाषा है। लेकिन सबसे बड़ा तो हमारा हिंदी है, मातृभाषा। अगर झारखंड का मातृभाषा देखा जाए, राजकीय भाषा देखा जाए तो वो हिंदी है। लेकिन अगर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में देखा जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा आता है खोटा भाषा, जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खोटा बोला जाता है। अगर कहा जाए तो झारखंड जो खोटा भाषा है वो झारखंड का दूसरा भाषा का मान्यता खोटा को दिया गया। दूसरा लाइन हमारा क्या होता है, झारखंड राज्य जनजाति और गैर जनजाति के माझे जोड़ना संबंध भाषा रूप में काम करेला। जनजाति बोले तो जो हमारा जो 5 भाषाएं थी, मुंडारी, संथाली, कुड़माली वगैरह, वो सब है।
और उसी में फिर एक हमारा गैर जनजाति बोले तो जो सदानों का भाषा था, सदान में हमारे 4 थे, जिसको सदान बोले तो हमारा क्या था, जो झारखंड के मूल निवासी हैं लेकिन वो गैर जनजाति में आते थे, उसी चीज को बोला गैर जनजाति। फिर इसमें एक बात और था कि जो गैर जनजाति है उनकी अपनी भाषा है और उन्हीं को हम लोग क्षेत्रीय जनजाति भी कहते हैं। तो इन दोनों का जो जनजाति भाषा है और गैर जनजाति भाषा है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छी तरह से, जिसके कारण भाषा का इधर उधर आदान प्रदान हुआ। तो तीसरा हमारा क्या है, झारखंड राज्य कोनो जाति, जो तीसरा जो है कि खोटा, झारखंड जो राज्य है उसमें खोटा भाषा किसी जाति, धर्म या फिर किसी विशेष पर चर्चा नहीं है, ये पूरे जो है ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में है। मतलब इसमें जो लोकल लोग हैं उनका ये भाषा कि नहीं, कोई कास्ट का नहीं है या किसी धर्म पर आधारित नहीं है कि इस धर्म के लोग ही इसका बात बोलते हैं, मतलब खोटा का यूज करते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ के रहने वाले सारे लोग खोटा बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारा खोटा का विशेषता है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, खोटा भाषा का उद्भव। खोटा भाषा का उद्भव जो है वो हमारा भारत का सबसे पुराना लिपि खरोष्ठी लिपि, जो कि कहाँ, हड़प्पा सभ्यता से लिया गया। झारखंड का जो सबसे खोटा भाषा है इसका जो उद्भव हुआ है वो हमारा भारत का सबसे पुराना सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में यूज होने वाला लिपि जो कि खरोष्ठी लिपि था, उससे लिया गया। उससे ये भी एक तरह से जो है हमारा खोटा का विशेषता है। सेकंड हमारा बोलता है जो लोक साहित्य है और शिष्ट साहित्य, ये भी खोटा भाषा में प्रयोग किया जाता है। लोक साहित्य का मतलब हुआ जो लोगों द्वारा बोला गया, जैसे कि हम इधर से बोलते हैं, कोई उधर से दोहराता है, इस तरह से जो है एक इस तरह से भी खोटा का विकास मान सकते हैं। और ये एक विशेषता भी हो सकता है क्योंकि अन्य जो भाषाएं हैं उससे ये अलग है। तो इस तरह से भी खोटा का विशेषता एक हुआ कि ये लोक साहित्य है। फिर इसमें शिष्ट साहित्य बोले तो जो लिखा हुआ रूप है, जैसे कि पत्र पत्रिका या फिर निबंध और बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि नाटक है। और ये जो परंपरा है वो आज चल रहा है, तो ये भी एक तरह से खोटा का विशेषता हुआ। फिर नेक्स्ट हमारा खोटा भाषा का विशेषता, खोटा आज पहिल, ये भी कहा जा सकता है पहले जो हमारा खोटा भाषा था वो लिखा और पढ़ा नहीं जाता था। मतलब कि खोटा भाषा का इसमें जो है, तो यह एक तरह से विशेषता है कि खोटा भाषा का विशेषता होने के कारण ही जो अभी के टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा, वो पहले नहीं था, बस हम लोग सुनते थे। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह एक तरह से खोटा का विकास हुआ है। विकास में विशेषता भी माना जा सकता है क्योंकि अभी जो है वो फर्स्ट क्लास, मतलब पहला क्लास से ही खोटा पढ़ाने का शुरुआत किया जा रहा है। और कब तक पढ़ाया जाता है, PhD तक हो रहा है खोटा में। फिर हम लोग बोल सकते हैं जो खोटा भाषा है उसमें सिर्फ हमारा खोटा भाषा केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहा है, ये हमारे अन्य राज्यों में भी बोला जाता है। तो इसमें एक ऐसा भी सवाल होता है कि पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि खोटा भाषा झारखंड के अलावा किन किन राज्यों में बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि खोटा हमारा लोकल भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, तो झारखंड में बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खोटा भाषा का विकास हुआ है, ये धीरे धीरे हमारे राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में बोला जाता है। राज्यों को छोड़िए देश में भी बोला जाता है। तो देश में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से देश में बोला जाता है। तो ये भी अगर दूसरे देश में हमारी भाषाएं बोली जा रही, तो ये भी एक तरह से हमारा जो खोटा उसकी एक विशेषता हुई। तो हम लोग क्या, खोटा भाषा कहाँ केवल झारखंड में नहीं, हमारे असम में बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, अंडमान निकोबार में बोला जाता है, साथ ही साथ सिंगापुर, सोचिए सिंगापुर में भी बोला जाता है, और मॉरिशस जैसा देश प्रयोग कर रहा है। तो ये एक तरह से खोटा का विशेषता हुआ। ये खोटा का विशेषता सिर्फ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखे हैं, इसका बाद में हम लोग विस्तार देखे थे, क्योंकि एक भाई का कहना था कि आप एक्सरसाइज कांस्टेबल का सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए मैडम। तो इस हिसाब से हम लोग दोनों को देखते हुए, हर एग्जाम को नजर में रखते हुए हम लोग कल से व्याकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।